देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट का, फॉलोइंग इज द एक्टिविटी रिलेशनशिप विद देयर 3 टाइम एस्टिमेट्स, ड्रॉ ए PERT नेटवर्क डायग्राम एंड फाइंड द क्रिटिकल पाथ वेरिएंस, व्हाट टाइम वुड यू अलाउ सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन इज 90%, राइट। तो देखिए ये गिवन है, हमारा एक्टिविटी गिवन है 1 2 2 3 2 4 2 5 3 7 3 4 4 6 5 6 6 7 एंड 7 8, राइट। इनकी तीनों टाइम्स गिवन है, T0 TL TP गिवन है। तो पहला हमारा एम बनता है कि हम टी फाइंड आउट करें, राइट, टी। और उसके पहले भी आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले आप नेटवर्क बना लो। तो जब आप नेटवर्क बनाओगे तो देखो कैसा बनेगा नेटवर्क। मैं थोड़ा इसे कंप्रेस करता हूं, ठीक है। देखिए तो एक्टिविटी 1 2 गिवन है, तो देखिए यहां पे नेटवर्क बनेगी हमारी 1 2 this is 1 and this is 2, right, 2 3 2 4 2 5, so this is 2 3 2 4 and this is 2 5, right। अब है हमारे पास एक्टिविटी 3 4 3 7, तो 3 4 यहां पर 0 0 है, तो ये डमी एक्टिविटी है। तो 3 4 और 3 7, ठीक है, ये एक्टिविटी हो गई। उसके बाद हमारी एक्टिविटी है 4 6, सो दिस इज 4 6, और तब है हमारी 5 6, सो दिस इज 5 6, एंड देन आवर एक्टिविटी इज 6 7, सो दिस इज 6 7, एंड देन 7 8, राइट। ये हमारी सारी की सारी एक्टिविटीज है, ठीक है। तो अब ये बन गया हमारा नेटवर्क यहां से इस तरीके से। तो देखिए यहां पर सबसे पहले आपको एक्टिविटी टाइम लिखनी होगी TE T0 TL। तो क्योंकि ये कन्वेंशनल क्वेश्चन है इसलिए आप टेबुलर फॉर्म में आंसर इसका देंगे। ऑब्जेक्टिव्स रहेगा तो डायरेक्टली इस टाइम को 2 4 6 को लिख के यहीं पे कैलकुलेशन आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, बट देयर इज नो नीड टू राइट हियर, बट यू कैन राइट 1 2 का क्या है हमारा 2 4 6, राइट, और 2 3 का क्या है हमारा 8 11 20। स्टिल आई एम सेइंग यू 8 11 and 20, राइट। देयर इज नो नीड टू राइट, स्टिल आई एम टेलिंग यू, ओके। एंड देन 4 7 16 is 2 4 4 7 and 16, एंड देन हमारी एक्टिविटी क्या है 4 7 16 2 5 की है 3 7 17 3 7 17, ठीक है 17, राइट 3 7 17, 3 5 13 है 3 7 की 3 5 and 13, एंड दिस इज 0, राइट। 4 6 की है 2 3 10 2 3 and 10, और 5 6 की हमारी 4 9 20 4 9 20, राइट। और देन 7 10 13 इज 6 7 7 10 13, और 2 5 8 है इसकी। ये जो मैंने लिखा है अभी सारे एक्टिविटी टाइम को, इनको लिखने की कन्वेंशनल क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, राइट। अब आइए यहां पर नेटवर्क तो हमारी बन चुकी है, हम लोग एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम ऑफ एन एक्टिविटी TE, इस टेबल को आपको एग्जाम में फिर से बनाना पड़ेगा कन्वेंशनल में, राइट। तो पहले हम लोग T यहां से कैलकुलेट करते हैं। सो एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम ऑफ एन एक्टिविटी TE इज गिवन बाय व्हाट, हियर वी कैन राइट TE इज इक्वल टू T0 प्लस 4TL प्लस TP बाई 6, ये आ गई, राइट। तो यहां से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखिए क्या आ जाएगा 2 + 4 × 4 + 6, तो कितना हो जाएगा ये 16 और 18 18 6 24 बाई 6, दैट इज 4। ये आ जाएगा 44 और 20 64 64 70 72 डिवाइडेड बाई 6, दैट इज 12। ये आ जाएगा 28 32 38 48 6 8,
राइट। 28, 31, 38, 48, 6, 8। लेट मी चेक। 28, 32, 48, 28 ये हो गया, 32 हो गया, 32, 42, 6, 48 बाई 6, 8, राइट। 28 और 3, 31, 7, 38, 10, 48 बाई 6, 8, 20, 23, 26, 36, 6, 6। सो दिस इज 0, 12, 14, 24, 6, 4, 36, 40, 60, 6, 10, राइट। 40, 50, 53, 60, 6, 10, राइट। 20, 22, 30, 6, 5। ये आ गई हमारी एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम ऑफ एन एक्टिविटी। और यहां से हम लोग वेरिएंस भी पता कर सकते हैं। वेरिएंस की हमें जरूरत पड़ेगी। सो टीपी माइनस T0/6 की होल स्क्वायर, दैट इज द वेरिएंस। स्टैंडर्ड डिवीजन पता नहीं करेंगे, वेरिएंस पता कीजिए आप, राइट। तो कितना आ जाएगा? 6 - 2, 4, 4/6 दैट इज 2/3, 2/3 का स्क्वायर दैट इज 0.44। लेट मी चेक, 2/3 स्क्वायर दैट इज 0.44, राइट। सो दिस इज 0.44। 20 - 8, 12/6, 2, 2 का स्क्वायर 4, 16 - 4, 12, 12/6, 2, 2 का स्क्वायर 4, 17 - 3, 14, 14/6, 14/6 इसका स्क्वायर ये आ जाएगा 5.44, 5.44। 13 - 3, 10, 10/6, 10 डिवाइड बाई 6 स्क्वायर 2.78, राइट। दिस इज 0। 10 - 2, 8, 8/6, 8/6 के स्क्वायर 1.78, and this is 20 - 4, 16, 16/6 square 7.11. Let me check again. 20 - 4, 16, 16/6 इसका स्क्वायर ये आ जाएगा 7.11, राइट। एंड दिस इज 8 - 2, 6, 6/6, 1, राइट। 13 - 7 ये छूट गया, 13 - 7, 6, 6/6 दिस इज 1, राइट। तो ये आ गई हमारी वेरिएंसेस। अब हम इन टाइम को क्या करेंगे, आप इसको कॉपी कर लीजिए पॉज करके। इन टाइम को हम उस नेटवर्क पे शो करेंगे, राइट। तो देखिए यहां से, एंड देन वी विल आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ एज वेल एज द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। सो हियर वी विल राइट, क्या आ गया 1, 2 का क्या आ गया हमारा 4, सो दिस इज 4। 2, 3 का क्या आ गया हमारा 12, सो दिस इज 12। और 2, 4 का क्या आ गया हमारा 8, सो दिस इज 8। इसको लिखने से फायदा ये होता है कि कई बार क्या होता है कि हम गलत कर देते हैं। इसको जो मैं ब्लैक से लिख रहा हूं, एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम ऑफ एन एक्टिविटी, ये लिखने में कई बार हम गलती कर देते हैं। तो यहां से हम चेक कर सकते हैं, जैसे देखिए 28, 32, 42, 32, 6, 38, 10, 48 डिवाइड बाई 6, 8। तो ये 8 हमारा सही है, राइट। 2, 5 का आप देख लीजिए, यहां से क्या आ रहा है 8, सो दिस इज 8, करेक्ट। और आप देखिए 2, 5 के बाद क्या है हमारा 3, 7 का 6 आ रहा है, सो दिस इज 6। और ये तो खैर 0 है ही, राइट। 4, 6 का क्या आ रहा है हमारा 4, 5, 6 का क्या आ रहा है हमारा 10, दिस इज 10। 6, 7 का क्या आ रहा है 10, 6, 7 का 10। और 7, 8 का आ रहा है हमारा 5। ये सारे टाइम्स को हमने लिख डाले, राइट। अब क्रिटिकल पाथ तो हमें यहीं से पता चल जाता है, बट मैं अभी वो नहीं करूंगा। ऑब्जेक्टिव अप्रोच पहले बहुत डिस्कस किया है, यहां पर मैं फुल्ली कन्वेंशनल अप्रोच की बात कर रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बॉक्स बनाना पड़ेगा TTL का, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहां पे बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, बिल्कुल इस बॉक्स में TTL लिखेंगे हम लोग। राइट, we will write TE and TL, और TTL is the expected occurrence time of an event। जैसे कि मैंने बताया था, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड occurrence time of an event, लेटेस्ट अलाइवल टाइम ऑफ एन
इवेंट जो हम लोगों ने डिस्कस करी थी, राइट। हियर वी विल राइट टीई और यहां पर हम लोग लिख देंगे टीएल, टीई एंड टीएल, ठीक है। लास्ट बॉक्स पे भी लिख दीजिए आप टी एंड टीएल, आप लिख लीजिएगा सारे बॉक्स पे, बाकी आप सारे बॉक्स पे लिख लीजिएगा। तो पहला बॉक्स टी है, दूसरा टीएल है हमारा, ठीक है। तो देखिए यहां पे एग्जैक्टली क्या हमें करना है कि देखिए टीई पहला टाइम हम क्या लेंगे 0, और ये क्या गया 0 + 4 दैट इज 4, राइट। 4 + 12 दिस इज 16, ठीक है। अब यहां पर आइए आप 4 + 8 12 आएगा, 16 + 0 16 आएगा, तो हम 16 ले लेंगे, करेक्ट। यहां पर आइए 4 + 8 कितना आ जाएगा हमारा 12। अब हम इस पे आते हैं, इस टाइम पे आते हैं 6 पे देखते हैं हम लोग। 16 + 4 20 हो जाएगा, 12 + 10 22 हो जाएगा, राइट। तो 20 लेना बेहतर रहेगा या 22 लेंगे, राइट। मैक्सिमम लेंगे, क्यों लेते हैं, बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, इसलिए अब बोलने का मतलब है तौहीनी करानी। तो अब ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो चुकी है आपकी, राइट। सो 22, सो दिस इज 22 + 10 दैट इज 32, और यहां से आएंगे तो 16 + 6 22 आएगी, सो 32 लेना बेहतर रहेगा हमारा। सो दिस इज 32, राइट, एंड दिस इज 32 + 5 दिस इज 37। क्लियर हो गया। अब हम लेटेस्ट अलाइबल टाइम क्या लेते हैं, इसी इवेंट के टाइम को हम लोग लेटेस्ट में लेते हैं। क्यों लेते हैं, बिकॉज प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हमारी डिले नहीं होनी चाहिए, एंड बिफोर दैट थ्योरी में बहुत ही ज्यादा डिस्कस इसको किया गया है और बहुत ही डिटेल वे में डिस्कस किया गया है। सो 37 - 5 दैट इज 32, एंड दिस 32 - 10 = 22, 22 - 10 = 12, 22 - 4 = 18, राइट। यहां से आइए 32 - 6 कितना आ जाएगा हमारा 26, और यहां से आइए 18 - 0 18, तो मिनिमम वाले को ले लीजिए आप, राइट। यहां से आइए आप 18 - 8 10 आएगा, यहां से 12 - 8 4 आएगा, मिनिमम वाले को लीजिए। यहां से आएंगे 18 - 12 6 आएगा, सो मिनिमम वाले को 4 लेंगे, 4 - 4 0, राइट। अब यहां पर आप लिख सकते हो कि स्लैक आपकी कितनी आ रही है, ठीक है। तो देखिए स्लैक क्या बताया था हमने आपको, TL - T दैट इज स्लैक 0, हेयर स्लैक 0, हेयर स्लैक 2, स्लैक 2, स्लैक 0, स्लैक 0, स्लैक 0 एंड देयर स्लैक 0। तो मैंने आपको बताया था पाथ कनेक्टिंग इवेंट्स ऑफ 0 स्लैक इज कॉल्ड क्रिटिकल पाथ। अब अगर मैं ये कह रहा हूं, चलिए मैं पहले क्रिटिकल पाथ बना ही देता हूं आपका, फिर मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। पाथ कनेक्टिंग इवेंट्स ऑफ 0 स्लैक इज कॉल्ड critical path. So this is our critical path, right? तो क्या हो गया critical path हमारा? So here critical path is 1 2 5 6 7 and 8, right? So this is our critical path 1 2 5 6 7 and 8, that is the critical path. अब जैसे देखो यही क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में रहता तो हम क्या करते, इस टाइम को हम यहां पर लिख लेते, राइट। कोई जरूरी नहीं कि कन्वेंशनल में आएगा, कन्वेंशनल में ये 30 नंबर का आता है इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस में, बट अगर गेट के ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इस टाइम को लिख दो। सेंट्रल लिमिट थ्योरम भी पढ़ाया था मैंने आपको बताया था कि द पाथ कनेक्टिंग इवेंट्स ऑफ 0 स्लैक इज कॉल्ड क्रिटिकल पाथ। ये तो मैंने सेंट्रल लिमिट थ्योरम के बाद बताया था। मैंने ये बताया था कि जहां पर से टाइम की ड्यूरेशन जो होती है लॉन्गेस्ट आपकी हो जाए दैट पाथ इज कॉल्ड क्रिटिकल पाथ। मैंने एग्जांपल्स भी करवाए थे आपको, 4 + 8 12 + 10 22 + 10 32 + 5 37। आइए इस बात को देखते हैं, 4 + 8 12 + 4 16 10 26 5 31, नहीं 4 + 12 16 16 + 6 22 22 + 5 27 आ रहा है, तो मैक्सिमम कितनी आ रही है हमारी 37। सो दिस इज द क्रिटिकल पाथ हियर। तो अब यहां पर क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, इस पे आते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन था क्रिटिकल पाथ, दूसरा है वेरिएंस, राइट। तो वेरिएंस हम कैसे निकालेंगे, सो दिस इज हियर। यहां पर आंसर नहीं लिखेंगे, आंसर एक ही बार लिखेंगे, मेंस में आंसर लिखने का तरीका भी अलग होता है, राइट। वेरिएंस ऑफ द प्रोजेक्ट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, सम ऑफ द वेरिएंसेस ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर क्रिटिकल एंड लोकेटेड अलोंग द क्रिटिकल पाथ। तो सिग्मा स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर लेंगे प्लस सिग्मा 2 5 का स्क्वायर लेंगे
प्लस सिग्मा 5-6 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 6-7 स्क्वायर प्लस सिग्मा 7-8 स्क्वायर, यही लेंगे ना हम लोग, राइट। तो अब यहां से आइए इनकी वैल्यूज को लिखते हैं हम लोग, क्या क्या वैल्यूज है यहां पर देखते हैं। सिग्मा 1 2 2 5, देखिए यहां से सिग्मा 1 2 तो यही हो गया, 2 5 क्या हो गया हमारा, ये हो गया, और उसके बाद 5 6 आ जाएगा हमारा, ये हो गया 6 7 7 8। सो 0.44 5.44, 0.44 एंड 5.44, here 0.44 5.44 प्लस सिग्मा 5 6 को देखो कितना है, सिग्मा 5 6 हमारा 7.11, और उसके बाद 11 है 7.11 एंड देन 1 एंड देन 1, तो ये आ जाएगा हमारा प्लस 5.44 प्लस 7.11 प्लस 1 प्लस 1, सो दिस इज 14.99। यूनिट्स का स्क्वायर कर लो जिस यूनिट्स में भी दिया है, राइट। सो लेट मी चेक, 1 plus 1 2, 2 plus 0.44 2.44 प्लस 5.44 प्लस 7.11, सो 14.99 यूनिट, राइट। तो ये तो वेरिएंस आ गया हमारा दूसरा आंसर, राइट। अब तीसरा क्या पूछ रहा है, देखिए व्हाट टाइम वुड यू अलाउ सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन इज 90%, कितना टाइम दोगे, मींस टीएस की वैल्यू पूछ रहा है। सो नाउ we have to find scheduled duration of project TS for which probability of completion is 90%। तो देखिए हमने आपको ये बताया था, जो हमने पढ़ाया था लास्ट में आपको, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन हम कैसे निकालते हैं गिवन शेड्यूल ड्यूरेशन के लिए। तो शेड्यूल ड्यूरेशन हमारी गिवन होती थी तो पहले हम जेड निकालते थे, प्रोबेबिलिटी फैक्टर, दैट इज टीएस माइनस टी बाई सिग्मा, राइट। सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहां से जेड आ जाती थी। जेड की वैल्यू 0 पे प्रोबेबिलिटी 50% होती थी, 1 पे 84.13, 2 पे 97.72, 3 पे 99.87 होती थी। तो इनके बीच की जो वैल्यू है उन पे अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी होती तो हमने बताया था आपको कि हम लीनियर इंटरपोलेशन कर लेंगे। इन तीन वैल्यूज को हमने आपको मेमोरी में रखने की सलाह दी थी, अदरवाइज एग्जाम्स में तो गिवन होता ही है, और आपके टेक्स्ट बुक में भी बिल्कुल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन होगी, उनमें जेड की वेरियस वैल्यूज के लिए सारी वैल्यूज अवेलेबल होगी पी की। बट हियर पी इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड टीएस। तो जब P गिवन है तो पहले Z निकाल लो, Z निकालने के बाद हम TS निकाल लेंगे। तो देखो यहां पर हम लिखेंगे ऐसे, देखो प्रोबेबिलिटी फैक्टर Z, प्रोबेबिलिटी फैक्टर Z, और यहां पर लिखेंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी, राइट। तो यहां से एग्जैक्टली क्या होगा हमारा, ये वैल्यूज तो गिवन है हमें, क्या क्या वैल्यूज है, फर्स्ट वी हैव टू राइट हियर। देखिए 0 पे दिस इज 50%, 1 पे 84.13, 2 पे 97.72 और 3 पे 99.87। लेकिन 90% प्रोबेबिलिटी गिवन है, राइट। तो इस 90% पे हमें इस Z की वैल्यू को कैलकुलेट करनी है। तो इन दोनों वैल्यूज को हमें क्या करना पड़ेगा, लीनियरली इंटरपोलेट करना पड़ेगा। सो हियर प्रोबेबिलिटी फैक्टर Z, प्रोबेबिलिटी फैक्टर Z is obtained by using linear interpolation, राइट। तो यहां पर लीनियर इंटरपोलेशन जो हम यूज करेंगे, जैसे कई लोगों को अगर नहीं भी आता होगा तो देखिए कैसे करते हैं लीनियर इंटरपोलेशन, वो मैं सिखाता हूं आपको। जेड कैलकुलेट करनी है हमें,
ठीक है, तो जेड की वैल्यू 0, यहां पर लिखते हैं जेड हम लोग, और यहां पर लिखते हैं हम लोग पी। किधर भी लिख सकते हो आप, चलो ऊपर ही लिखता हूं पी, नो प्रॉब्लम। यहां पर पी लिखता हूं और यहां पर जेड लिखता हूं, ठीक है। तो पी की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारी, 0 है 50% पे, तो 0 की तो जरूरत ही नहीं है, खैर इन्हीं दोनों को करना है ना, 84.13 को। तो जेड की वैल्यू 1 लो यहां पर 1, और ये कितनी है हमारी पी 84.13। जरा सा मैं, क्योंकि बाद में ये कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए, इसलिए मैं इसको ऐसे कर देता हूं। ठीक है, चलिए अब जेड की वैल्यू आप ले लो 2, तो कितनी है ये वैल्यू हमारी, देखो जेड की वैल्यू 2 पे प्रोबेबिलिटी कितनी है 97.72, so this is 97.72 प्रोबेबिलिटी इन परसेंटेज। तो जेड की वैल्यू कितनी होगी, जेड की वैल्यू कितनी होगी अगर प्रोबेबिलिटी 90% होगी तो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ जेड हेयर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड हेयर, राइट। सो ये जेड आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए लीनियर इंटरपोलेशन करने का क्या मतलब होता है, अगर ये स्लोप थीटा है तो ये भी स्लोप क्या होगी हमारी, थीटा होगी, ये भी स्लोप क्या होगी, थीटा होगी, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप बराबर होगी हमारी। सो हियर वी कैन राइट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कितना आएगा 97.72, दिस इज द परपेंडिकुलर, हियर वी कैन राइट इन दिस वे, राइट। सो दिस इज द परपेंडिकुलर हेयर, तो कितना आ जाएगा 97.72 माइनस 84.13 डिवाइड बाई 2 माइनस 1, और ये tan थीटा अगेन किसके बराबर हो जाएगा 90 माइनस 84.13, सो 90 माइनस 84.13 डिवाइड बाई जेड माइनस 1, इसके बराबर हो गया, क्लियर हो गया। इनको मैं हटा देता हूं यहां से, ये जो मैंने मार्किंग करी है, राइट। आइए तो अब यहां से क्या करोगे आप, इनकी वैल्यू को कैलकुलेट करो। सो दिस इंप्लाइज 97.72 माइनस 84.13 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 90 माइनस 84.13 डिवाइड बाई जेड माइनस 1। तो यहां से जो जेड की वैल्यू आएगी वो आएगी 90 माइनस 84.13, राइट, और डिवाइड बाई 97, ये इसको इधर कर देता हूं, 97.72 माइनस 84.13 इंटू 2 माइनस 1 प्लस 1, ये आ गई वैल्यू इसकी, राइट। तो ये जो हो जाएगी यहां से हमारी, देखिए मैं कैलकुलेट करता हूं, 90 माइनस 84.13 डिवाइड बाई 97.72 माइनस 84.13 इंटू 1 प्लस 1, 1.43, ये आ गई वैल्यू 1.43, ठीक है, 1.432 आ रहा है तो 1.43 लिखते हैं इसको, राइट। तो ये जेड की वैल्यू आ गई, देखिए आप यहां पर क्लियर हो गया, 1.43 आ रही है जेड की वैल्यू। चलिए 90% पे, अब यहां से क्या है, एच जेड इज इक्वल टू टी एस माइनस टी ई बाई सिग्मा, सो दिस इंप्लाइज 1.43 इज इक्वल टू टी एस माइनस टी क्या हो जाती है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, मीन्स टी फॉर द लास्ट इवेंट। तो देखिए यहां पर टी फॉर द लास्ट इवेंट हमारी कितनी आई है, दैट इज 37 डेज, राइट। तो यहां पर जो आपने लिखा है क्रिटिकल पाथ इज दिस, यहीं पर आप लिख सकते हैं, यहीं पर, एंड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज इक्वल टू, एंड एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन लिखेंगे, सिर्फ प्रोजेक्ट ड्यूरेशन नहीं लिखेंगे, एंड एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन
इज इक्वल टू 37 डेज, राइट। तो यहां पर देखिए टीई जो होती है हमारी, दैट इज एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन ऑफ ए प्रोजेक्ट विच विल बी इक्वल टू टी फॉर द लास्ट इवेंट। सो दिस इज 37 डेज। सिग्मा की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, वेरिएंस की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी, तो वेरिएंस का स्क्वायर रूट करेंगे, देन वी विल गेट द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 14.99 आई थी। तो हियर वी कैन राइट दिस इज रूट अंडर 14.99, ठीक है। तो यहां से टीएस की वैल्यू आ जाएगी रूट अंडर 14.99 इंटू 1.43 प्लस 37, 42.54 डेज, राइट। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 37 डेज पे प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, अगर 37 डेज हम लेते तो प्रोबेबिलिटी कितनी होती है हमारी 50%। 37 डेज से ज्यादा अगर आप ले रहे हो, 40 दिन ले रहे हो, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो रही है 50% से ज्यादा होगी। तो उसी तरीके से देखिए 90% पे कितना हो गया टीएस हमारा 42, मीन्स अगर 42 दिन ले रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो रही है 90%। 45 दिन लेंगे तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 90% से भी ज्यादा होगी, राइट। तो यहां से आप आंसर इस तरीके से लिखेंगे, मेंस के लिए मैं बता रहा हूं आपको, मेंस या फिर किसी भी आप कन्वेंशनल एग्जाम में अपियर होते हैं। तो पहला क्वेश्चन था क्रिटिकल पाथ, तो इस तरीके से लिखिए क्रिटिकल पाथ इज क्या क्या है आपका 1 2 क्रिटिकल पाथ इज, यहां पर लिखा है मैंने 1 2 5 6 7 8, 1 2 5 6 7 8, 5 6 7, 1 2 5 6 7, 8 नहीं होगा मेरे ख्याल से, 8 भी है, हाँ 1 2 5 6 7 8। ठीक है, दूसरा पूछ रहा है वेरिएंस ऑफ द प्रोजेक्ट, डेज में है इसलिए आप लिख सकते हैं 14.99 डेज स्क्वायर, राइट। तीसरा शेड्यूल ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट फॉर 90% probability of completion is given by 42.54 days, राइट। और इसको इस तरीके से करके आप यहां पर लिख देंगे आंसर, राइट। तो ये आपका इस तरीके से हो गया फाइनल आंसर। तो कन्वेंशनल में आप इस तरीके से इसको लिखेंगे, राइट। तो यहां पर देखिए पहले आप कॉपी कर लीजिए इसको, मैं कॉपी करा देता हूं, ठीक है, शुरू से। ये टेबल तो आपने कॉपी कर ही लिया था, फिर भी नो प्रॉब्लम, आप पॉज करके कॉपी करो, ठीक है। चलिए इस नेटवर्क को आप कॉपी कीजिए, कर लिया, इनको कॉपी कीजिए, ठीक है, राइट 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 राइट, ये पूरा कॉपी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द नेटवर्क शोन इन फिगर the estimated time in days for each activity is as shown in the network diagram. Determine the critical path and find the probability of completion of the work in 35 days. Right? ये क्वेश्चन है, आप कॉपी कर लीजिए। ये नेटवर्क है, तो सबसे पहले यहां पर हम लोग क्या करेंगे, टेबुलर फॉर्म लिखेंगे। कौन कौन सी एक्टिविटी है वो लिखेंगे पहले। दिस इज एक्टिविटी, राइट, T0, TL, TP, और ये T तो हमें कैलकुलेट ही करना है,
T0 प्लस 4TL प्लस TP बाई 6, और यहां पर हम लोग लिखेंगे सिग्मा स्क्वायर TP माइनस T0 बाई 6 की होल स्क्वायर। अब यहां पर ये जो एक्टिविटी हमारी क्या क्या है, 1 से देखो जो भी निकली है उसको पहले लिख लो, 1 2 1 3। अब 2 पे आ जाओ, 2 से निकली है 2 4 2 5। 3 पे आ जाओ, 3 4 3 5 3 4 3 5। ठीक है, 3 4 3 5। 4 पे आ जाओ, 4 5। ये लिख दिया हमने। अब इनको हम लोग टेबुलर फॉर्म में रखेंगे। ठीक है, टेबल बढ़िया से बना लेना चाहिए। इसमें कन्वेंशनल में तो ऐसे ही लिखेंगे, अभी ऑब्जेक्टिव का भी तरीका बताता हूं मैं इसमें। ठीक है, चलिए, तो 1 2 का क्या क्या टाइम है वो पहले लिखेंगे हम लोग। 1 2 का है 6 9 18, 6 9 एंड 18। 1 3 का है 5 8 एंड 17, 5 8 17। 2 4 पे आ जाइए, 4 7 22, 4 7 एंड 22। 2 5 पे आइए आप, 4 7 10, 4 7 10। 3 4 पे आइए, 4 7 16। 3 5 पे आइए, 2 5 8। 4 5 पे आइए, 4 10 22। ये आ गया। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, टी कैलकुलेट कर लेंगे सबका। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 36 42 50 60 6 10, तो ये आ गया 10। राइट, ये आ गया 32 42 49 54 6 9। ये आ जाएगा 28 32 34 54 6 9। ये आ जाएगा आपका 28 32 42 6 7, 28 32 38 48 6 8। राइट, 20 22 30 6 5। राइट, ये आ गया 40 44 46 66 6 11। ये आ गया हमारा टी। अब यहां पर हम लोग वेरिएंस भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 18 माइनस 6 12 बाई 2, 12 बाई 6, तो कितना रहेगा 2, और ये हो गया 4। ये आ जाएगा 17 माइनस 5 12 बाई 6 2, सो दिस इज 4। ये आ जाएगा 22 माइनस 4 18 बाई 6 3, और 3 3 जा 9। ये आ जाएगा 10 माइनस 4 6 6 बाई 6 1। 16 माइनस 4 12 बाई 6 2 2 2 2 जा 4। 8 माइनस 2 6 6 बाई 6 1। ये आ जाएगा 22 माइनस 4 18 बाई 6 3 3 3 जा 9। ये वेरिएंस आ गया हमारा। राइट, अब हम इन टाइम को क्या करेंगे, यहां पर लिख लेंगे। मुझे फ्रेश नेटवर्क बनाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पर लिख देता हूं जो जो टाइम हमारे आए हैं। राइट, एंड देन वी विल फाइंड टी एंड टी एल। ठीक है, देखिए क्या क्या टाइम आए हैं हमारे। 1 2 का आया है 10, सो वी विल राइट हियर 10। और 1 3 का आया है 9, सो दिस इज 9। 2 4 का आया है हमारा 9, सो दिस इज 9। 2 5 का हमारा आया है 7, सो दिस इज 7। ठीक है, 2 5 का 7। उसका 3 4 का आया है हमारा 8, 3 4 का 8। 3 5 का आया है 5, 3 5 का 5। 20 22 30 6। राइट, 4 5 का हमारा आया है 11, सो वी विल राइट 11 हेयर।
चलिए अब जरा सा हम लोग इसमें से क्रिटिकल पाथ को आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। सो यहाँ पर से हम लोग क्रिटिकल पाथ को आइडेंटिफाई करेंगे। थोड़ा सा टाइम इसमें जूम होने के बाद बड़ा लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। दिस वाज 10, दिस वाज 9, 8, 5, 9, 7, 11 हो गया, राइट। अब TEDL हम लोग कैलकुलेट करेंगे। We will find T and TL for each event. ठीक है, so here we will write TE and here TL. This is TE and TL and this is T and TL. रिमेनिंग बॉक्स में आप लिख लेना, राइट। तो यहां से जब TE की कैलकुलेशन होगी तो फर्स्ट टाइम इनिशियल इवेंट का क्या आ जाएगा 0, 0 प्लस 10 ये कितना आ गया हमारा 10, 0 प्लस 9 दिस इज 9, 9 प्लस 8 17, 9 प्लस 8 दैट इज 17, 10 प्लस 9 19, सो 19 लेना उचित होगा यहाँ पर। 10 प्लस 7 17, 9 प्लस 5 14 और 19 प्लस 11 30, 30 मीन्स 19 प्लस 11 30, सो मैक्सिमम लोगे दैट इज 30। अब इस 30 को यहां लो, दैट इज लेटेस्ट भी 30 में, मीन्स ये प्रोजेक्ट अर्लीस्ट भी 30 दिन में कंप्लीट होना चाहिए और लेटेस्ट भी 30 दिन में कंप्लीट होना चाहिए। सो 30 माइनस 11 दैट इज 19, 19 माइनस 9 दैट इज 10, 10 माइनस 10 दैट इज 0 एंड दिस इज 19 माइनस 8, ये 30 माइनस 5 25, 19 माइनस 8 11, राइट। तो यहां से देखिए पाथ कनेक्टिंग इवेंट्स ऑफ जीरो स्लैक इज कॉल्ड क्रिटिकल पाथ। तो 1 2 स्लैक पहले निकाल लो तो ज्यादा बेहतर होगा। दिस इज स्लैक 0 हेयर, स्लैक 0 हेयर, स्लैक 2, स्लैक 0, स्लैक 0। देखो यहां पर स्लैक 2 का क्या मतलब हो गया कि इसके इस इवेंट के पास फ्रीडम 2 दिन की है। ये इवेंट अगर 9वें दिन भी अकर होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता और 11वें दिन भी अगर होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये वाला एक्टिविटी मान लो विंडो फ्रेमिंग की एक्टिविटी है, तो जो बंदा विंडो फ्रेमिंग कर रहा है वो या तो जैसे संडे को हमारा प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है तो या तो वो संडे को अपना काम शुरू कर ले या फिर ये अपना काम ट्यूसडे को शुरू करे। मतलब 2 दिन का आराम कर सकता है ये शुरू में, बाद में भी ये 2 दिन का आराम कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि 9वें दिन जैसे 9 जून को ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रही है हमारी, तो 11 जून तक इस बंदे के पास कोई काम नहीं है, मतलब 2 दिन ये मस्ती करेगा अपना, तो 2 दिन की फ्रीडम यहां पर है। दैट स्लैक विल रिप्रेजेंट द फ्रीडम हियर। तो एग्जैक्टली देखो यहां पर स्लैक तो 0 आ गई हमारी। तो मैंने आपको सिखाया पाथ कनेक्टिंग इवेंट्स ऑफ जीरो स्लैक इज कॉल्ड क्रिटिकल पाथ। तो ये दोनों पाथ यहां पर अभी आपको क्रिटिकल लगेंगे, लेकिन टाइम वाइज लॉन्गेस्ट इज कॉल्ड क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ टाइम वाइज हमेशा लॉन्गेस्ट होगी। जैसे देखिए 10, इसको अगर आप लेते हैं क्रिटिकल पाथ, इनको अगर आप क्रिटिकल पाथ लेते हैं इस तरीके से इनको, तो देखिए ये प्रोजेक्ट कितने दिनों में कंप्लीट हो रहा है 10 प्लस 7 17 दिन में, लेकिन 17 दिन में तो कंप्लीट नहीं हो रहा, प्रोजेक्ट तो 30 दिन में कंप्लीट हो रहा है, तो ये क्रिटिकल पाथ नहीं है हमारी। टाइम वाइज लॉन्गेस्ट पाथ इज कॉल्ड क्रिटिकल पाथ हियर, राइट। सो हियर दिस इज क्रिटिकल पाथ। तो सिर्फ ये कहना कि पाथ कनेक्टिंग इवेंट्स ऑफ जीरो स्लैक इज कॉल्ड क्रिटिकल पाथ, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। पाथ कनेक्टिंग इवेंट्स ऑफ जीरो स्लैक इज कॉल्ड क्रिटिकल पाथ एंड इट इज टाइम वाइज लॉन्गेस्ट पाथ। तो देखिए मैंने इतनी ज्यादा आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दी है कि इस थ्योरी की इस तरीके से जरूरत ही नहीं पड़ेगी यहां पर। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी ऑब्वियस दैट कि 30 दिन से पहले तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो ही नहीं सकता। सो दिस 30 डे इज द मिनिमम फिजिबल ड्यूरेशन फॉर कंप्लीशन ऑफ ए प्रोजेक्ट। I repeat my point. This 30 days is the minimum time in which your project is going to be complete. ये प्रोजेक्ट किसी भी सूरत हाल में 29 दिन में कंप्लीट नहीं हो सकती। ये प्रोजेक्ट 35 दिन में कंप्लीट हो सकती है, ये प्रोजेक्ट 45 दिन में कंप्लीट हो सकती है, 5 साल में कंप्लीट हो सकती है, नो प्रॉब्लम, बट मिनिमम 30 दिन में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगी। 30 से पहले 29 दिन में कंप्लीट नहीं होगी। तो क्रिटिकल
पाथ के अलॉन्ग जो टाइम मिलता है दैट विल गिव द मिनिमम फिजिबल ड्यूरेशन फॉर कंप्लीशन ऑफ ए प्रोजेक्ट। और मैं क्या कह रहा हूं, देखिए मैं अपने स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा हूं, मैंने बोला मिनिमम फिजिबल ड्यूरेशन फॉर कंप्लीशन ऑफ ए प्रोजेक्ट, लेकिन मैं यहां पे कह रहा हूं कि क्रिटिकल पाथ के अलॉन्ग जो टाइम मिलता है वो मैक्सिमम टाइम मिलता है। यस, मैक्सिमम टाइम मिलता है, क्योंकि यहां से जा रहे हो तो 10 + 7 17 दिन में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रही है, लेकिन यहां से देखिए 30 दिन में कंप्लीट हो रही है, यहां से देखिए 9 + 5 14 दिन में कंप्लीट हो रही है, ये देखिए 9 + 8 17 17 + 11 28 दिनों में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रही है, लेकिन इस पाथ के अलॉन्ग मैक्सिमम ड्यूरेशन में कंप्लीट हो रही है। तो आप एक नोट्स में अपने लिख लो, क्रिटिकल पाथ के अलॉन्ग जो टाइम मिलता है हमारा दैट इज द मैक्सिमम लॉन्गेस्ट टाइम, मैक्सिमम टाइम मिलता है क्रिटिकल पाथ के अलॉन्ग। लेकिन ये जो टाइम होता है, ये जो टाइम होता है प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हम आइडेंटिफाई करते हैं दैट विल बी द मिनिमम फिजिबल ड्यूरेशन फॉर कंप्लीशन ऑफ ए प्रोजेक्ट। आई रिपीट, दैट विल बी द मिनिमम फिजिबल ड्यूरेशन फॉर कंप्लीशन ऑफ ए प्रोजेक्ट। मतलब ये वैसा मिनिमम टाइम है जिसमें ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगी। मेरे स्टेटमेंट को आप समझ रहे होंगे आई थिंक कि मैं क्या बोल रहा हूं। ये ऐसा टाइम है जिसमें मिनिमम ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है। ये प्रोजेक्ट तो 3 साल में भी कंप्लीट करना चाहोगे तो 3 साल में भी होगा, लेकिन 29 दिन में तुम चाह के भी इसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे। आई रिपीट, 29 दिन में तुम चाह के भी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ये प्रोजेक्ट 30 दिन में मिनिमम कंप्लीट होगी। सो दैट विल बी द मिनिमम फिजिबल ड्यूरेशन फॉर कंप्लीशन ऑफ ए प्रोजेक्ट। लेकिन जो टाइम यहां से क्रिटिकल पाथ के अलॉन्ग मिलती है दैट विल बी द मैक्सिमम टाइम हियर, राइट। ए फॉर ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ये टाइम हमारा क्या होता है, इस पाथ कितने एक्टिविटी है, बहुत सारे एक्टिविटी है, इन एक्टिविटीज के लिए कौन सा टाइम है, मैक्सिमम टाइम है, मींस यू नो व्हाट, दिस लॉन्गेस्ट टाइम। सो ये बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, एक बार ईएस में आ भी चुका है, तुम्हारे वर्कबुक में है, मैं करवाऊंगा इस पॉइंट को, मैं डेफिनेटली डिस्कस करूंगा। फर्स्ट यू विल राइट इन योर नोट्स द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम along a critical path is the minimum feasible duration for completion of a project and maximum sensible duration along the critical path, right। तो इसको आप लिख लोगे यहां पे। चलिए ये आ गया हमारा, सो दिस इज आवर क्रिटिकल पाथ। तो क्वेश्चन में हमारा क्या क्या पूछ रहा है, फर्स्ट वी विल सी। देखिए तो क्वेश्चन में कह रहा है सोन इन द डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क इन 35 डेज। 35 दिन में कंप्लीट होने के क्या चांसेस है, राइट। तो यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिटिकल पाथ तो पहले हम लोग लिख लेंगे। चलिए पहले आप इस नेटवर्क को अच्छे से बना लीजिए पॉज करके, क्योंकि फिर इसका स्कोप नहीं मिलेगा, राइट। चलिए अब देखिए, अब आइए यहां से क्रिटिकल पाथ हो गई 1 2 4 5। So therefore critical path is critical path is 1 2 4 1 2 4 5 1 2 4 5. This is the critical path, right? And project duration is, and expected project completion time is equal to how much? 30 days is equal to 30 days. We have to find the probability of completion of a project in 35 days, right? So we have to find probability of completion of a project in a scheduled duration of 35 days. Therefore TS is equal to 35 days. So probability factor Z is equal to TS minus TE by sigma, 35 minus 30 by sigma. And now variance of the project is sigma square is equal to क्या हो जाएगा, sum of variances of all those activities which are critical and located along the critical path. So 1 2 2 4 2 4 5. So sigma 1 2 square, sigma 2 4 square and sigma 4 5 square. तो इनको हमें ऐड करना है, 1 2 2 4 एंड 4 5 जो क्रिटिकल पाथ के अलॉन्ग वेरिएंसेस है। देखो यहां देखो
1 2 2 4 and 4 5. So here we can write 1 2 2 4 and 4 5. यहाँ पर आप लिख सकते हो, अपने उसमें लिख देना, यहाँ पर 1 2 के बगल में लिख देना क्रिटिकल, 2 4 के बगल में लिख दो क्रिटिकल, एंड 4 5 के बगल में लिख दो क्रिटिकल. सो 4 + 4 + 9, 4 + 4 + 9, यही है ना? नहीं, गलत बोला ना मैंने. 2 4 का 9 है, 4 + 9 + 9, राइट? 4 + 9 + 9. So this is 4 + 9 + 22 days square. So therefore standard deviation of the project sigma is equal to √σ²√22. So 22 का √4.69. So therefore probability factor Z is equal to 35 - 30 by 4.69. 35 - 30 by 4.69, 1.07, राइट? सो देयरफॉर आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन. फिर लीनियर इंटरपोलेशन यूज करो. तो Z की वैल्यू 0 अगर है तो प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50%. 1 है तो 84.13, 2 है 97.72, और Z की वैल्यू 1.07 है तो P = what? ये आपको कैलकुलेट करना है. तो P की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से लीनियर इंटर. अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, मैंने समझा दिया आपको कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो ये वैल्यू हो जाएगी 84.13 + 97.72 - 84.13 डिवाइड बाई 2 - 1 इंटू 1.07 - 1. तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 97.72 - 84.13 डिवाइड बाई 1 इंटू 1.07 - 1, 1.07 - 1 प्लस 84.13, 85.08, 85.08%. So this is the probability of completion, right? 85.08%. तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्या क्या मांगा था? क्रिटिकल पाथ. तो इस तरीके से लिखेंगे आप, क्रिटिकल पाथ 1 2 4 5, 1 2 2 4 4 5, right? So 1 2 4 5. Project duration 30 days, राइट? एक्सपेक्टेड यहां पर लिख दोगे. ओके. प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन इन 35 days is equal to 85.08%. So this is the final answer, right? तो इस तरीके से हम लोग मेंस में इसको आंसरिंग करेंगे. और यही अगर ऑब्जेक्टिव में आंसरिंग करनी होगी तो बहुत ही सिंपल है, यहीं पर निकाल लो. देखो, पहले तो आप कॉपी कर लो इसको. नेटवर्क तो मैंने बनवा दिया था आपको. आप टेबल बना लो पॉज करके, नेटवर्क फिर से देख लो उसमें क्या है. लो, कौन से इसमें इरेज करना पड़ रहा है, सो दैट यू कैन राइट. ठीक है. टेबल को कॉपी कर लो. राइट, राइट. ओके, ओके. इस तरीके से. अब यही अगर गेट में आ गया तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं. देखो मैंने सिखाया है आपको, ये तो आप यहीं पर निकाल लोगे डायरेक्टली.
ये सब किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। TETL स्लैक की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सिखाया आपको। सिंपल ऐसे कैलकुलेशन करके 10 9 4 जो भी है दैट विल बी द क्रिटिकल पाथ। ये आ गया, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 30 डेज आ गया हमारा। सिंपल यहीं से जेड निकाल लो, यहीं पे TS माइनस टी बाई सिग्मा 35 माइनस 30 डिवाइडेड बाई सिग्मा कर लो, यहाँ से आ जाएगा डायरेक्टली सिग्मा, यहीं पर लिख लो, यहीं पर सिग्मा लिख लो। जो सबका कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ सिग्मा यहीं पे आपने कॉपी कर लिया ना, मैं ऐसे बता देता हूँ आपको। आप यहाँ पर जो क्रिटिकल पाथ है उसी का निकालते हो ना। तो देखो 18 माइनस 6 12, 12 बाई 6 2 4 आ गया, इसका आ गया सिग्मा स्क्वायर कितना आ जाएगा 24 का। देखो 22 माइनस 4 18, 18 बाई 6 3 9 आ गया, इसका कितना आ गया सिग्मा स्क्वायर देखो 4 5 का। 22 माइनस 4 18 बाई 6 9 आ गया। तो यहाँ से सिंपल सिग्मा स्क्वायर ऐसे डायरेक्टली निकाल लो, कितना आ जाएगा 4 प्लस 9 22 आ गया। सिग्मा की वैल्यू √22 आ गई 4.05, राइट। तो जेड यहाँ से आ जाएगा 35 माइनस 30 बाई 4.05, ठीक है। अब बस लीनियर इंटरपोलेशन डायरेक्टली कैलकुलेटर पे कर लो, नो नीड टू राइट हियर, राइट। तो इस तरीके से गेट में इसको हम करते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर गेट में भी आता है तो ये 50 सेकंड से ज्यादा नहीं लेगा। अगर आप पंक्चुअल है अपने कैलकुलेशन में तो 50 सेकंड से ज्यादा नहीं लेगा। जैसा कि मैंने आपको करके बताया, आप स्टॉप वॉच स्टार्ट करके देख लेना, रिपीट करके। मैंने 10 सेकंड लिया होगा, राइट, क्योंकि मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं अब, ओके। Now see next question, question number 3. Consider a PERT network for a project involving 6 activities A to F as given in table. Find the expected completion time of project, critical path and standard deviation of the project, right? तो expected completion time भी पूछा है इसमें, critical path भी पूछा है, and standard deviation भी पूछा है, right? ये 2006 गेट का क्वेश्चन है मैकेनिकल का। तो यहाँ पर ये रिलेशंस गिवन है, आप देखिए ये गिवन है, प्रीडिसेसर गिवन है, एक्सपेक्टेड टाइम गिवन है, वेरिएंस गिवन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको कैलकुलेट क्या करना है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, क्रिटिकल पाथ एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। तो देखिए पहले आप नेटवर्क बनाएंगे। चलिए मैं नेटवर्क बनाता हूं यहाँ पे। एक्टिविटी ए, इनका प्रीडिसेसर कोई भी नहीं है, तो ये ऐसे जाएगा, दिस इज एक्टिविटी ए, राइट। अब यहां से क्या है, एक्टिविटी ए का प्रीडिसेसर क्या है, कोई भी नहीं है। एक्टिविटी बी का प्रीडिसेसर ए है, तो बी यहां से ऐसे चली जाएगी। सी का प्रीडिसेसर ए है, तो सी ऐसे चली जाएगी हमारी। डी का प्रीडिसेसर बी है, ई का प्रीडिसेसर क्या है, बी और सी है, ये तो सी है ना। ई का प्रीडिसेसर बी और सी है, सो दिस इज ई। तो यहां पर इसको क्या करोगे आप, डमी लगाओगे इस तरीके से, दिस इज डमी एक्टिविटी, राइट। ई का प्रीडिसेसर बी और सी हो गया। एफ का प्रीडिसेसर डी और ई है ना। बहुत इजी नेटवर्क है ये तो इन दोनों को मर्ज कर देना होगा। एफ का प्रीडिसेसर डी और ई है, this is D, this is E and this is F, यही है। अब यहां पर क्या करो, नंबरिंग चाहो तो दे दो, वैसे कोई जरूरत तो नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ओके। अब सारे टाइम्स को लिख डालो आप। ए का क्या है हमारा, एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम कितना है, ए का 30 डेज, बी का 40 डेज, सी का 60 डेज, डी का 25 डेज, ई का 45 डेज, एफ का 20 डेज। और वेरिएंस की वैल्यू यहां पर लिखते हैं हम लोग, सिग्मा ए स्क्वायर लिख, चलो 1 2 स्क्वायर लिख देता हूं। कितनी है वेरिएंस इसकी 1 2 स्क्वायर की, 25। सिग्मा 2 3 स्क्वायर, इसकी वेरिएंस कितनी है 64। सिग्मा सी की कितनी है 2 4 स्क्वायर, सिग्मा 2 4 स्क्वायर सी दैट इज 81। सिग्मा डी मीन्स 3 5 के स्क्वायर, डी 3 5 के स्क्वायर दैट इज 9, बहुत कम है। सिग्मा ई, इसकी वैल्यू कितनी है 4 5 स्क्वायर, सिग्मा ई 36। सिग्मा एफ 5 6 स्क्वायर,
दैट इज 9। ये है वेरिएंसेस इसकी, करेक्ट। तो यहां से देखिए आप चाहे मैं पहले डायरेक्टली करके दिखाता हूं गेट के हिसाब से ही, फिर मैं आपको वैसे भी दिखा दूंगा, ठीक है। देखिए सिखाया था आपको प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना होगा। देखिए 30 + 40 70, 70 + 25 95, 95 + 20 115, यही आ रहा है हमारा यहां से। 95 + 20 115। यहां से देखिए तो 30 + 60 90, 90 + 45 135 + 20 155। तो यहां पर प्रोजेक्ट कंप्लीशन जो होगी हमारी 155 डेज हो जाएगी। और क्रिटिकल पाथ क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, दिस इज आवर क्रिटिकल पाथ, राइट। सो यहां पर लिखेंगे हम लोग क्रिटिकल पाथ। कोई जरूरत पड़ी TTL निकालने की, इज ACEF एंड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज इक्वल टू 155 डेज। वेरिएंस ऑफ द प्रोजेक्ट, वेरिएंस पूछा है क्या क्वेश्चन में, लेट मी चेक। क्रिटिकल पाथ एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द प्रोजेक्ट, राइट। एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट, तो ये हो गया एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम। यहां पर एक्सपेक्टेड लिखना मत भूलना, दिस इज शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं, एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, राइट। एंड वेरिएंस ऑफ द प्रोजेक्ट सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 1 2 का स्क्वायर प्लस 2 4 का स्क्वायर प्लस 4 5 स्क्वायर प्लस 5 6 स्क्वायर। तो ये आ गया 25 + 81 + 36 + 9। तो ये आ जाएगा 36 + 9 45, 45 + 5 50, 50 + 20 70, 70 + 80 150, 151 days square. So therefore standard deviation of the project sigma is equal to root under sigma square is equal to root under 151 days. ऑप्शन भी रूट अंडर 151 ही था, इसलिए मैंने इसको सिंप्लीफाई नहीं किया, राइट। सो ये सारे हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए, राइट। ये हमारे आंसर हो गए। तो एग्जैक्टली यहां पर क्या है, सिंपली यू कैन कैलकुलेट इन दिस वे बाय यूजिंग द सेंट्रल लिमिट थ्योरम। और जाने दो गो टू हेल सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या है, छोड़ो ना उसको, उससे मतलब क्या है, सिंपल सा जो लॉजिक बताया देखो ना तुम। 30 + 40 70, 70 + 25 95, 95 + 20 115 डेज में प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो रहा है, 115 दिन में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है। बट इधर से अगर हम आ रहे हैं तो 155 दिन में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है। इस रास्ते से आ रहा है तो देखो 30 + 40 70 + 45 कितना हो जाएगा, 105 70 30 100 115 115 20 135 दिन में इधर से प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है। तो कौन से ड्यूरेशन को लोगे, लॉन्गर लोगे। 155 लेने से सारी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी, 115 लोगे तो ये एक्टिविटी इनकम्प्लीट रहेगी, 125 लोगे तो भी ये एक्टिविटी इनकम्प्लीट रहेगी हमारी। तो यहां पर एग्जैक्टली क्या है, कोई भी इनकी एक्टिविटी इनकम्प्लीट रह सकती है, लेकिन 155 दिन में सारी की सारी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। सो दिस 155 डेज इज द मिनिमम फिजिबल ड्यूरेशन इन विच प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट। ये हमारा स्टेटमेंट प्रॉपर होगा। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, दिस 155 days is the minimum feasible duration in which project is expected to complete। अभी भी हम expected word इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इस 155 दिन में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के चांसेस कितने % हैं, सिर्फ और सिर्फ 50% की चांसेस है कि हमारी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगी। लेकिन अगर मान लीजिए हम बोलते हैं 154 डेज में कंप्लीट करनी है, तो 154 डेज में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं होगी हमारी, राइट। सारी एक्टिविटी कंप्लीट नहीं होगी, ये 155 डेज में ही कंप्लीट होगी। हाँ, 155 डेज से ज्यादा अगर तुम लेते हो, 160 लेते हो तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, 200 दिन लेते हो तो प्रोबेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी, 300 दिन लेते हो तो प्रोबेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो कैसे हम कंप्लीट कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी, वो मैंने पीछे के 2 क्वेश्चन में आपको दिखा रखे हैं, राइट। अब यहां पर ऐसे करने में दिक्कत होती है तो फिर बॉक्स बना के TTL निकालो, स्लैक्स निकालो 0 एंड देन यू कैन गेट इट, राइट। तो ये वन ऑफ द शॉर्टेस्ट रूट है जिससे गेट के क्वेश्चन को 30-40 सेकंड में सॉल्व किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं, राइट। आप इसको कॉपी कर लीजिए, ओके। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ए नेटवर्क फॉर ए certain project is shown in the figure and 3 time estimates are marked on each activity in the diagram.
फाइंड द क्रिटिकल पाथ एंड कैलकुलेट द कंप्यूट द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। क्रिटिकल पाथ कैलकुलेट करनी है हमें, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, नॉर्मल एंड मैक्सिमम रेंज ऑफ टाइम टू बी अलॉटेड, राइट। ये चीजें कंप्लीट करनी, ये चीजें कैलकुलेट करनी है। तो यहां से ये नेटवर्क हमारी गिवन है, ठीक है। नेटवर्क में डायरेक्ट करता हूं अब TTL टेबलर। अगर कन्वेंशनल सॉल्व करना है तो फिर टेबल बनाना पड़ेगा, ओके। तो चलो टेबल ही बना देता हूं इसमें मैं। एक्टिविटी, दिस इज एक्टिविटी, क्या क्या है, 1 2 1 3, 1 को उठाओ, 1 का सारा लिख डालो, 2 3 2 4, 2 का उठाओ, 2 का सारा ले लो, 3 5 3 6, 3 5 3 6, 4 को ले लो, 4 5, 5 को ले लो, 5 7, और फिर 6 को ले लो, 6 7, ठीक है। अब यहां पर ले लो T0 TL एंड देन TP एंड देन TE इज इक्वल टू T0 प्लस 4TL प्लस TP बाई 6। ठीक है, राइट। तो पहले बॉक्स बना लो इनका सबका। गेट के हिसाब से तो जरूरत नहीं है, वहीं पर कर लेंगे हम लोग कैलकुलेशंस, बट क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो T0 TL TP लिख डालो। 1 2 का कितना है हमारा, 1 2 का है 6 10 14, 6 10 14। 1 3 का कितना है हमारा, 5 7 15, साथ साथ आप भी बना लो, 5 7 15। 2 3 का 3 5 7, 3 5 7। 2 4 का है 4 7 16, 4 7 16। 3 5 का है 1 2 3, 1 2 3। 3 6 का है हमारा 3 6 15, 3 6 15, 3 6 का। 3 5 का था हमारा 1 2 3। 4 5 का है हमारा 0, डमी एक्टिविटी है। 5 7 का है 2 10 12। 6 7 का है हमारा 6 7 का 3 5 7। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। चलिए 6 10 14, 40 46 50 60 6 10। सो दिस इज 10। 28 32, 28 और 3 सॉरी 30 और 3 33, 5 38 48 6 8, 20 23 30 6 5, 28 32 42 48 6 8, 8 9 12 6 2, 24 27 30 32 42 6 7, 24 27 30 32 42, राइट, दिस इज 0। 40 42
44, 54, 6, 9, 20, 23, 30, 6, 5, राइट। ये सारी एक्टिविटीज़ का हमने निकाल लिया। TTL, राइट, सॉरी टी। अब यहाँ पर क्या करोगे, इन टी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर लो सारी की जगह पे। पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कितनी आ रही है वैल्यू वो देखते हैं। 1 2 का है 10, राइट। 1 3 का है 8, और 2 3 का है 5, 3 5 का है 2, नहीं 2 4 का देखो 8, 3 5 का है 2, 3 6 का है 7, 24, 27, 30, 32, 42, राइट। कितना लिखा, 3 6। 4 5 का है 0, और 5 7 का है हमारा 9, 6 7 का है हमारा 5, ठीक है। आ जाइए नेटवर्क। आपको तो फिर से बनाना होगा, अब थोड़ा सा बड़ा आ गया तो मुझे इसे फिर से लिखना पड़ेगा। दैट इज 10, दैट इज 8, 5, 2, 7, 8, 9, 5, 0। ये आ गया हमारे एक्टिविटी ड्यूरेशन, राइट। एंड देन वी हैव टू आइडेंटिफाई टी एंड टीएल। टी और टीएल आइडेंटिफाई कीजिए, बॉक्स बनाइए। सो हियर वी विल राइट so here we will write TE and this is TL। मैं पहले और आखिरी में लिख देता हूं बॉक्स में, आप सारे में लिख लीजिएगा, ठीक है। TTL, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कितना आएगा। पहले वाले का 0, दिस इज 10, और ये आ जाएगा 0 + 8 8, और ये 10 + 5 15, तो 15 ले लीजिए यहाँ से। 15, 10 + 8 दिस इज 18, ये 18 भी आ जाएगा, और ये 15 + 2 17 आ जाएगा, सो 18 ले लीजिए आप। ये आ जाएगा 15 + 7 22, 15 + 7 दैट इज 22, 22 + 5 दैट इज 27, राइट। और ये 18 + 9 27, ठीक है। 18 + 9 27, तो ये 27 इधर से भी आ रहा है। दिस इज 27, दिस इज 22, 22 - 7 10 15, और 27 - 9 18, 18 - 0 18, 18 - 8 10, 10 - 10 0। स्लैक 0 आ गए सारे के। सारे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन है जिसमें कि आप कॉन्सेप्चुअली अपने आप को वीक समझ सकते हो एग्जाम में, बट सारे करा देने के बाद और कर लेने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, राइट। सो स्लैक इज 0 हेयर। सो नाउ विच वन इज द क्रिटिकल पाथ हेयर? So path connecting events of zero slack is called critical path? नहीं, path connecting events of zero slack and time wise it is longest path। तो देखो 10 + 8 18, 18 + 0 क्या हो गया हमारा 18 + 9 27, तो ये क्रिटिकल पाथ होगा। दिस इज आवर क्रिटिकल पाथ। 1 2 4 5 7, दिस इज आवर क्रिटिकल पाथ। आइए नेक्स्ट, 10 + 5 15, 15 + 2 17, 17 + 9 कितना हो जाएगा? नहीं, ये 27 नहीं होगा, 17 3 20 26 हो जाएगा। ये 17 3 20 और 6 26 हो जाएगा। आई रिपीट, 10 + 5 15, 15 2 17,
17 और 9 26 हो जाएगा, नहीं होगा ये क्रिटिकल पाथ। चलिए 10 + 5 15, 15 + 7 22, 22 + 5 27। यस, दिस इज आवर क्रिटिकल पाथ। तो ये क्रिटिकल पाथ हो गया। ये आइए 8 + 7 15, 15 + 5 20 नहीं होगा, 8 + 2 10, 10 9 19 नहीं होगा। सो वी हैव 2 क्रिटिकल पाथ हेयर। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या क्या हो गया क्रिटिकल पाथ, 1 2 4 5 7, 1 2 देखिए 1 2 4 5 7। सो देयरफॉर critical path is 1 2 4 5 7। और लिखिए 2 है। सेकंड क्या है, 1 2 3 1 2 3 6 7, 1 2 3 6 7, 1 2 3 6 एंड 7। ये 2 क्रिटिकल पाथ आ गए हमारे। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज expected project duration, not project duration, expected project duration is equal to 27 days, राइट। अब यहां से क्या करोगे, सबका वेरिएंस निकाल लो पहले, ठीक है। तो वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू TP - T0/6 की स्क्वायर, राइट। कितना आएगा, 14 - 6 8/6, 8/6 स्क्वायर कर लें इसका आप 1.78, ठीक है। 15 - 5 10, 10/6 स्क्वायर कर लें इसका 2.78, 7 - 3 4, 4/6, 4/6 ये मेरे ख्याल से 0.44 आएगा, 0.44। 16 - 4 12, 12/6 2, 2 2 2 4, 3 - 1 2, 2/6 दैट इज 1/3 स्क्वायर कर लें 0.11। 15 - 3 12, 12/6 2, 2 2 2 4 दिस इज 0, 12 - 2 10, 10/6 10/6 स्क्वायर करो इसका 2.78। 7 - 3 4, 4/6 दैट इज 0.44 आ जाएगा इसका, 4/6 2/3, 2/3 को होल स्क्वायर हो जाएगा 0.44 कर ही लेता हूँ 0.44, राइट। तो ये आ गई हमारी वेरिएंस ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहां से हम लोग लिखेंगे वेरिएंस अलोंग क्रिटिकल पाथ 1, वेरिएंस अलोंग क्रिटिकल पाथ 1 इज सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो सिग्मा 1 2 का स्क्वायर प्लस 2 4 का स्क्वायर प्लस 4 5 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 5 7 का स्क्वायर, यही होगा। देख लो यहाँ पर सच को आज क्या है, देखो सिग्मा 1 2 का स्क्वायर प्लस 2 4 प्लस 4 5 प्लस 5 7, ठीक है। तो यहां से इनकी वैल्यू लेते हैं हम लोग। सिग्मा 1 2 की वैल्यू कितनी है, 1.78। 2 4 की वैल्यू कितनी है, यहां टेबल में देखेंगे हम लोग 4। 4 5 की वैल्यू कितनी है, यहां टेबल में देखेंगे हम लोग 0। प्लस 5 7 की वैल्यू कितनी है, यहां पर देखेंगे 2.78। इनको समेशन कर दो। सो 1.78 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 2.78, 8.56 डेज में ही यूनिट है। शायद इस क्वेश्चन में लिखना भूल गया हूं, क्वेश्चन में अगर नहीं लिखा है तो आप यूनिट स्क्वायर लिख दो, राइट। अब यहां से वेरिएंस ऑफ द प्रोजेक्ट अलोंग क्रिटिकल पाथ 2, वेरिएंस अलोंग क्रिटिकल पाथ 2 इज सिग्मा 2 स्क्वायर, क्या क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 2 का स्क्वायर प्लस 2 3 स्क्वायर, मैं तो यहीं देख के लिख रहा हूं 2 3 प्लस 3 6 प्लस 6 7,
आप यहां से भी देख सकते हो, देखो 1 2 2 3 का स्क्वायर, 3 6 का स्क्वायर प्लस 6 7 का स्क्वायर, देख लो यहां से क्रिटिकल पाथ। तो यहां से इनको लिखो, 1 2 का 1.78 है, प्लस 2 3 का कितना है इस टेबल में देखो आप, 2 3.44, 2 3 का 0.44 प्लस 3 6 पे आ जाओ, 2 3.44, 3 6 यहाँ है 4, 3 6 का 4 प्लस 6 7 का देख लो, 6 7 का 0.44, सो दिस इज 0.44, तो कितना आ जाएगा 1.78 प्लस 0.44 प्लस 4 प्लस 0.44, 6.66 यूनिट स्क्वायर। अब यहां पर दो वेरिएंस है, तो प्रोजेक्ट का वेरिएंस क्या होगा, राइट? तो याद कीजिए सेंट्रल लिमिट थ्योरम 3 में मैंने आपको बताया था, variance of the project is equal to sum of variances of all those critical activities which are located along the critical path. Critical path. Critical path is time-wise longest path connecting a start event to finish event, right? ये बताया था, and it is path connecting events of zero slack. तो देखो exactly क्या मैंने बताया था, there may be more than one critical path in a project network, but all the critical path consist same project duration but may give different variances. Then variance of the project is taken as greater value of variances along those critical path because such path requires greater attention. So this is most uncertain here, right? So यहां से हम लोग लिखेंगे path 1 is greater value of variance along path 1 will represent greater uncertainty in completion of a project. Hence, such path requires greater attention. मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, एक ही घर में अगर दो बच्चे होंगे, एक बहुत इंटेलिजेंट है दूसरा बहुत पुअर है, तो पेरेंट्स को पुअर पे ध्यान देना पड़ेगा, राइट? हेंस सच पाथ रिक्वायर्स ग्रेटर अटेंशन, सो देयरफॉर वेरिएंस ऑफ द प्रोजेक्ट इज टेकन एज greater value of variances along these critical path. So therefore variance is equal to क्या हो जाएगा हमारा, ग्रेटर वैल्यू ऑफ वेरिएंस कितना है 8.56 यूनिट, 8.56 यूनिट्स का स्क्वायर. सो देयरफॉर स्टैंडर्ड deviation of the project sigma is equal to root under sigma square is equal to root under 8.56 root under 8.56 2.93 डेज लिखो, डेज में है तो 2.93 डेज. सो नॉर्मल एंड मैक्सिमम रेंज ऑफ टाइम टू बी अलॉटेड, देखो यहां पर एक्चुअली यूनिट्स नहीं दिया है इसलिए मैंने यूनिट्स का स्क्वायर लिखा है. सो नॉर्मल एंड मैक्सिमम रेंज ऑफ टाइम टू बी अलॉटेड, टी कितना है 27 डेज, मैं अभी डेज मान लेता हूं, ठीक है ना, डेज. तो नॉर्मल रेंज ऑफ टाइम, ये चलो यूनिट ही रहने दो, आप कंफ्यूज आपको मैं क्यों करूं इसमें. तो देखो याद करो मैंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पढ़ाया था. Probability distribution curve is similar to frequency curve which is standardized in such a way that the area bounded by the curve is 1 unit. यही बताया था मैंने आपको. And the properties of probability distribution curve में बताया था मैंने, area bounded between t minus sigma to t plus sigma is 68% of the total area, 95% of the total area is t minus 2 sigma to t plus 2 sigma, और t minus 3 sigma to t plus 3 sigma 99.7% of the total area. यही बताया था मैंने आपको. तो यहाँ पर देखिए एग्जैक्टली क्या है, नॉर्मल रेंज मैंने आपको लिखा था
नॉर्मल रेंज इज इक्वल टू टी माइनस सिग्मा टू टी प्लस सिग्मा। तो 27 माइनस 2.93 टू 27 प्लस 2.93। तो 27 माइनस 2.93 इज इक्वल टू 24.07 यूनिट्स। डेज रहने दूँ, डेज टू 29.93 डेज। डेज मान लो आप, ठीक है ना, यहां पर भी डेज लिख देता हूं, क्वेश्चन में डेज ही था एक्चुअली, राइट। और मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू टी माइनस 3 सिग्मा टू टी प्लस 3 सिग्मा। तो ये हो जाएगा आपका 27 माइनस 3 इंटू 2.93 टू 27 प्लस 3 इंटू 2.93। दिस इज 27 माइनस 3 इंटू 2.93, that is 18.21 to 27 plus 3 into 2.93, 35.79 डेज। ये आंसर है। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट, नॉर्मल रेंज एंड मैक्सिमम रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, पहले आप इसको कॉपी करो, शुरू से कर लो कॉपी। ठीक है, राइट। चलिए, ओके, तो ये क्वेश्चन था, आखिरी क्वेश्चन था इसका पर्ट एनालिसिस का। अब हम लोग सीपीएम एनालिसिस पे मूव करेंगे, राइट। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा सीपीएम एनालिसिस। और पर्ट के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो फर्स्ट आप पर्ट का वर्कबुक लगाइए पूरे क्वेश्चंस का, ठीक है। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंटायर लेक्चर ऑफ पर्ट एंड सीपीएम, जब ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, क्रैशिंग अपडेटिंग ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे, देन वर्कबुक का सारा क्वेश्चन उठाएंगे हम लोग, ठीक है। सो तब तक आप इसको ट्राई कीजिए, ओके। देखिए, तो कुछ क्वेश्चन जो है सिमिलर टू दिस क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा ही नॉर्मल एंड मैक्सिमम रेंज से रिलेटेड है। मैंने यहां पर आपको बताया भी था शायद, आप देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशंस वाला कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताया था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का, यहां पर होगा वो, डेफिनेटली यहां पर होगा, इसमें ही होगा आपका। देखिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का मैंने बताया है आपको, नॉर्मल रेंज, मैक्सिमम रेंज, पूरा का पूरा मैंने थॉरो डिस्कस मैंने किया हुआ है, राइट। कहीं पर कोई चांसेस ही नहीं। देखिए, ये लिखा है मैंने 95% ऑफ द टोटल एरिया, 99.7% ऑफ द टोटल एरिया लिखा है मैंने आपको। नॉर्मल रेंज देखिए मैंने लिखा है टी माइनस सिग्मा टू टी प्लस सिग्मा, मैक्सिमम रेंज लिखा है हमने टी माइनस 3 सिग्मा टू टी प्लस 3 सिग्मा, राइट। उसके बाद मैंने आपको बताया यहाँ पर ये सारा कॉन्सेप्ट आपका डिस्कस किया हुआ है। देखिए ये सारी चीजें, प्रोबेबिलिटी की सारी चीजें डिस्कस की हुई है। सो आप इन चीजों को बिल्कुल केयरफुल होके, बी केयरफुल, सारी चीजों को देखिए। और मैं कहूंगा कि प्रैक्टिकली देखिए क्वेश्चन में। अब जैसे इस क्वेश्चन को मैंने इस तरीके से सॉल्व किया है, लेकिन इतना ज्यादा करने की जरूरत यहां पर नहीं है, क्योंकि कन्वेंशनल है, इसलिए मैंने इस तरीके से किया है। अगर मुझको ये क्वेश्चन सॉल्व ऐसे गेट में करना होगा, देन देखिए मैं डायरेक्टली यहां पर इसको कैलकुलेट करूंगा। ये टाइम जो लिखा है, ये सब किसी चीज की जरूरत नहीं है मुझको ये TTL ये बॉक्स बनाने की कोई जरूरत नहीं, बस सीधा यहाँ पर टाइम लिखा। और टाइम लिखने के लिए आप देख रहे हो कि मैं विदाउट कैलकुलेटर ही कैलकुलेट कर रहा हूँ, ऐसी ही हैबिट डाल लो। ये टाइम लिखा और सीधे यहाँ से क्रिटिकल पाथ मारूंगा और सीधे यहाँ पर सिग्मा कैलकुलेट करके ऐड करूंगा इसको सिंपली, और वेरिएंस निकाल लूंगा प्रोजेक्ट का, राइट। तो बहुत ही सिंपल है, और मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, इट विल टेक मैक्सिमम 1 मिनट, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लेगा। तो प्रैक्टिस कीजिए इसी तरीके से कि 1 मिनट में इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लें, राइट। चलिए, और भी डिफरेंट वेराइटीज तो मैंने सारे कवर कर दिए पढ़ के। अब जो भी है वर्कबुक के क्वेश्चन है, सो वी विल सी लेटर ऑन, राइट। सो नेक्स्ट वी विल मूव ऑन सीपीएम एनालिसिस, करेक्ट, ओके।